Hi friends, welcome back in your math channel, Maths in Nutshell by महेश सेन। सो गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सर्कल चैप्टर। और इस सर्कल चैप्टर में हमने कुछ एक्सरसाइज की है। हमने एक्सरसाइज 10.1 और 10.2। अभी हम करने वाले हैं थ्योरम नंबर 3। ठीक है, 10.3 जो थ्योरम नंबर 3 है यहाँ पे। इस थ्योरम में हमें क्या बोला है, इसका ध्यान रखना है। और इस थ्योरम में हमें बोला है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड, ठीक है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या बोला है इसने कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो सेंटर से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हो रहा है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर ओ से कॉर्ड ए बी पर। हम इसका पूरा डायग्राम बनाएंगे और ये फिर पूरा हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे इसको करते हैं। बेसिकली ये मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से होता है और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपको आना चाहिए। ठीक है, सो गिवन डेट में आप सबसे पहले क्या गिवन है वो लिखते हैं, सर्कल डायग्राम बनाते हैं। और ये तो हमें एक सर्कल गिवन है, बेसिकली हमें एक सर्कल गिवन है, उसमें सर्कल सी with center O and radius R. This is given. Okay guys, so very first you will write a circle C with center O and radius R. Center C, I mean center O of this circle and is it's a chord. You can draw the chord also. AB is a chord. तो हमने एक AB एक chord बना ली। अब इस कॉर्ड के बाद में हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओ से, मतलब सेंटर से इस कॉर्ड पे। ऐसा बोला इसने कि परपेंडिकुलर फ्रॉम कॉर्ड, आई मीन सेंटर टू द कॉर्ड। ओके, तो ओडी इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ए बी। और ये जो एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर क्या करता है हमेशा, दोनों साइड में जो परपेंडिकुलर होता है उसको दोनों साइड में वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री एंगल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो और ओ ए और ओ बी को मैं ज्वाइन कर लूंगा तो मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल मिल जाएगा और ADO और BDO, दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं बेसिकली। अब क्या करना है गाइस, हमें जो चीज गिवन है उसको लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं AB इज अ कॉर्ड। ठीक है, ये AB कॉर्ड है। OD इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी मैं लिखूंगा क्योंकि ये भी मेरे पास गिवन है। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं गाइस, आपको जो चीज गिवन डेट में लिखना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। OD इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अब OD इज परपेंडिकुलर टू AB इज दिस मीन्स कि आपको मैथमेटिकली लिखना है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 जो बन रहा है वो 90 डिग्री। तो यू कैन राइट हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। अभी हो गया। इसके बाद आपको एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री आ गया, तो इसके बाद में आपको टू प्रूफ वाली चीजें लिखना है। गिवन डेट हो गई आपकी, इतनी चीज गिवन थी, आपने लिख दिया क्लियर। टू गिवन डेट के बाद टू प्रूफ में आपको इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, द स्टेटमेंट इज बाइसेक्ट द कॉर्ड व्हाट द लाइन और द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दी। तो कॉर्ड आपको बाइसेक्ट क्या हो रही है, एडी और डीबी दोनों इक्वल है, तो एडी इक्वल टू डीबी, ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में। ठीक है, चलो अब क्या बचा, प्रूफ। चलो प्रूफ के लिए क्या करना है गाइस, बहुत सिंपल फंडा है कि आपको दो ट्राइंगल्स लेना है। इन दोनों ट्राइंगल्स को आप यदि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाय सीपीसीटी और बाय दी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दोनों इक्वल होते हैं, तो एडी इक्वल टू डीबी हो जाएगा। तो हम दोनों ट्राइंगल लेते हैं, एडीओ और BDO, दो ट्राइंगल ले लेते हैं पहले। ठीक है, और तीन चीजें इसमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, सो ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल BDO दोनों हमने ले लिए। ठीक है, इन बोथ द ट्राइंगल्स। अब बोथ द ट्राइंगल्स में हम तीन चीजें ढूंढेंगे। ठीक है, पहली चीज होगी आपके पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मैंने ये लिख दिया। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, व्हाई इट इज सो, बिकॉज ये दोनों 90 डिग्री एंगल है, तो मैंने लिख दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बोथ आर इन 90 डिग्री इन द रीजन आल्सो। दूसरी चीज लिखेंगे कि जो 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस OA एंड OB बोथ आर हाइपोटेनस इन दिस ट्राइंगल एंड बोथ हाइपोटेनस आर इक्वल बाय व्हाई, बिकॉज दिस हाइपोटेनस आर द रेडियाई। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज इक्वल, तो OA एंड OB बोथ द रेडियस, तो दोनों चीज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मैंने लिख दिया OA इक्वल टू OB बोथ आर हाइपोटेनस, द लास्ट वन इज OD इक्वल टू OD। अब OD क्या है, दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, आपको समझ में आ रहा होगा, OD इज इक्वल टू OD। ठीक है, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बोथ आर द कॉमन साइड्स। So OD is equals to OD are the common sides. So you can say the three things we got it. First one is R मतलब right angle, H मतलब hypotenuse और S मतलब one side. तो RHS जो क्राइटेरिया है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल का, सॉरी द RHS मतलब राइट एंगल, hypotenuse and one side we need for making these two triangles congruent.
ठीक है। अभी कॉन्ग्रेंट आपके दो ट्रायंगल हो गए हैं, तो दोनों ट्रायंगल बाय आरएचएस से कॉन्ग्रेंट करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि बाय सीपीसीटी बोथ दी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। सो बाय सीपीसीटी दी साइड्स विच वी वांटेड एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी एंगल बोलेगा तो एंगल हम लिखेंगे, यहाँ पे हमें एडी और डीबी इक्वल बतानी है, तो आई कैन से एडीओ इज एडीओ इज कॉन्ग्रेंट टू BDO, दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इसके बाद आप लिख दो AD इक्वल टू BD, ठीक है। AD इक्वल टू BD और इसके साथ रीजन भी लिखना पड़ेगा कि AD इज इक्वल टू BD बाय CPCT, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस। दिस इज वेरी सिंपल। AD इक्वल टू DB और BD बोथ आर इक्वल साइड्स। हमने जो बाइसेक्ट दी साइड बाइसेक्ट दी कॉर्ड बोला था वो हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। तो आई थिंक दिस इज हेंस प्रूव्ड। व्हाट एवर आई वांटेड टू और यू वांटेड टू प्रूव इट, हमने प्रूव कर दिया। ये थ्योरम 10.3 था। अब सेम थ्योरम हम 10.4 नेक्स्ट इसमें करने वाले हैं, और नेक्स्ट हम एक और थ्योरम इसमें करेंगे वीडियो में। और ये जो नेक्स्ट 10.4 थ्योरम है ये कन्वर्ट्स ऑफ द 10.3 है। समझ में आ रहा है? 10.3 का कन्वर्ट्स का मतलब होता है कि जो थ्योरम में आपने 10.3 में पढ़ा था, मतलब जो गिवन डेट था वो आप यहाँ पे प्रूव करना है, और जो प्रूव करना है वो गिवन डेट है, वैसा वर्षा। समझ में आ रहा है? यदि आप बोलेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर गिवन है वो आप परपेंडिकुलर प्रूव करना है, जो थ्योरम नंबर 10.4 है। तो अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्या बोल रहा है? अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट दी कॉर्ड, एक लाइन ड्रॉ करिए अपने सेंटर से, वो बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो वो परपेंडिकुलर होगी लाइन जो ड्रॉ कर रहे हो आप। मतलब आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। आपने परपेंडिकुलर पहले दिया था ना ट्राइंगल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर प्रूव करना है, और बाइसेक्ट दी कॉर्ड मतलब कॉर्ड बाइसेक्टर आपको गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। सेंटर O के साथ में एक सर्कल जिसकी रेडियस R है, AB इज अ कॉर्ड। सेम डायग्राम होगा, सब कुछ सेम होगा, थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज होगा कि हम उसको कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द गिवन दैट? गिवन दैट कि सर्कल विद सेंटर O, ये तो आप लिखोगे स्टार्टिंग में। गिवन दैट का तो बहुत सिंपल है, और मैं बता रहा हूँ गाइस, ईच एंड एवरी स्टेप फॉर द ईच एंड एवरी स्टेप यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है। अ सर्कल C विद सेंटर O एंड रेडियस R, AB इज अ कॉर्ड, O इज अ सेंटर, OD इज अ लाइन ड्रॉन, ठीक है। अब OD में परपेंडिकुलर नहीं लिखूंगा इस बार। अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, ठीक है। तो OD इज अ लाइन। अब AB और OD के बीच में एंगल बन रहा है 1 और 2। क्या करना है आपको? एंगल 1 और एंगल 2, यहां पर दोनों एंगल को आपको 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। सो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आपको वापस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेंगे। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल बताएंगे, और इसके बाद में हम लोग प्रूव करेंगे। देखो लेट्स सी, क्या बता दो। AB इज अ कॉर्ड, लिख लो यहाँ पे। तो गिवन दैट मेरा पूरा होना चाहिए यहाँ पे। AB इज अ कॉर्ड, ठीक है। एंगल नहीं, AD और DB इक्वल है। आई विल राइट हियर AD इक्वल्स टू DB, ये भी गिवन है मेरे पास। ये तीन चीजें गिवन है, सर्कल, कॉर्ड एंड जो कंडीशन गिवन है वो है। अब नेक्स्ट चीज होगी आपकी टू प्रूफ। गिवन दैट इज क्लियर। टू प्रूफ क्या कहते हैं? टू प्रूफ में इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, दिस OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आई विल राइट हियर OD इज परपेंडिकुलर टू AP, ये प्रूव करना है। बट ये एक्चुअली मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं, प्रूव नहीं है। तो क्या प्रूव करना है? OD कैसे प्रूव करोगे आप? AB के परपेंडिकुलर, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन आपको इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करना पड़ेगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, कि AB परपेंडिकुलर OD है, तो OD और 1 और 2 एंगल दोनों को 90 प्रूव करना पड़ेगा। दोनों एंगल 90 प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी आप बोल सकते हो OD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। हम करेंगे इसको, कोई बात नहीं, देखते हैं। थोड़ा सा पिछली थ्योरम से थोड़ा सा लगे, प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। प्रूफ में विदाउट डिलेइंग, प्रूफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्राइंगल आप वापस दिख रहे हैं ADO और BDO, दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद में आप एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल बताएंगे, और फिर 90 डिग्री तो मैं बताता हूँ कैसे बताते हैं, ठीक है। तो पहले लिख लो आप दोनों ट्राइंगल ADO और BDO बोथ आर 90 डिग्री, राइट। ये हो गया आपका। इसके बाद में AO इज इक्वल टू BO लिख दिया आपने, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास गिवन है ऑलरेडी, रेडियस है, ये गिवन होती है। AD इक्वल टू DB, ये भी गिवन है, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चन ओनली कि ये बाइसेक्ट करती है, तो आपने लिख दिया गिवन डेट।
लास्ट वन इज OD इक्वल्स टू OD, क्योंकि ये OD और OD दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो आपने लिखा यहाँ पे OD इक्वल्स टू OD, बोथ आर कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें मिल गई है। फर्स्ट वन इज दी AO इक्वल्स टू BO, AD इक्वल्स टू DO, DB एंड OD इक्वल्स टू OD। तो ये तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की। अब समझ में आ रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में साइड्स के थ्रू इक्वल हो गए, तो मैं यहाँ पे ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगा सकता हूँ। ट्रिपल एस मतलब एस क्राइटेरिया। सो बाय एस क्राइटेरिया और बाय साइड क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। सो मैंने यहाँ लिखा है बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDO, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 को मैं इक्वल बता दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे एंगल 1 और 2 को 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। पहले मैं इक्वल तो बताऊँ, और दोनों इक्वल पड़ रहा है कि 90 डिग्री पढ़ना है, दोनों इक्वल भी है और 90 डिग्री भी है, ठीक है। मतलब बेसिकली दोनों 90 डिग्री है। तो मैं एंगल 1 और एंगल 2 को लिख रहा हूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड बोथ आर इक्वल बाय CPCT, ठीक है। CPCT हमारा बहुत अच्छा काम करता है, बाद में अपन उसको CPCT से इक्वल बता देते हैं, ठीक है। तो CPCT इज अ वेरी गुड टूल आफ्टर द कॉन्ग्रुएंसी, राइट। सो एंगल 1 एंगल 2 आर इक्वल। अभी भी आपका एंगल 1 और 2 इक्वल है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। 90 करने के लिए मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 को तरफ देखोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। कैन आई राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री? Yes, I can write here angle 1 and angle 2 are equal to 180 degree. After this 1 और 2 को मैं लिख सकता हूँ एंगल 1. Why it is so? Because एंगल 1 और एंगल 2 both are equal, तो मैं 2 को रिप्लेस करके 1 लिख दूंगा। मैं क्यों लिखूंगा इसका रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 1 मिलकर 2 बार एंगल 1 हो जाएगा। तो कैन आई राइट एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज 2 टाइम्स एंगल 1, यस, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद में हम लोग 2 को नीचे भेजेंगे, 180/2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180/2, दैट इज 90। आ गया हमारा, हैप्पी, ओके। तो जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन। सो एंगल 1 इज 90 डिग्री, ठीक है। सो एंगल 1 90 डिग्री आएगा, एंगल 2 भी आपका सिमिलरली 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सेम है। तो आई कैन से हियर that similarly angle 1 is equals to angle 2, sorry angle 1 equals to 90, तो angle 2 भी 90 होगा, राइट। so angle similarly angle 2 is equals to 90 डिग्री। अब angle 1 और angle 2 दोनों 90 डिग्री हो गए, that means परपेंडिकुलर हो गया भाई। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमें प्रूव करना था वो हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। तो बेसिकली लास्ट ऑप्शन जो होगा आपका, वो आप उसी के टर्मोलॉजी में आंसर दे देंगे। हैंस वी हैव OD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज OD इज परपेंडिकुलर टू AB। दिस इज द फाइनल आंसर दैट ही वांटेड, दैट OD इज परपेंडिकुलर टू AB। आई होप सो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पे है, ये बहुत इजी है और इसके थ्रू ही आप सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज हैंस प्रूव्ड फ्रॉम माय साइड। आई होप सो बोथ द थ्योरम्स यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस वीडियो। और यदि कोई डाउट हो तो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर।